वंश पंचमी, बसंत पंचमी, ऋतुराज के अभिनंदन संग मां शारदे की आराधना का दिन। बसंत पंचमी केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि प्रकृति के बदलाव और ज्ञान की देवी मां सरस्वती की आराधना का दिन है। इस बार बसंत पंचमी 23 जनवरी शुक्रवार को मनाई जाएगी। भारतीय परंपरा में सभी ऋतुओं का अपना अपना महत्व है, लेकिन बसंत ऋतु को विशेष स्थान प्राप्त है। इसी कारण इसे ऋतुराज कहा जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला बसंत पंचमी का पर्व प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का सुंदर संगम है। इन दिन न केवल बसंत ऋतु के आगमन का स्वागत किया जाता है, बल्कि ज्ञान, बुद्धि और कला की देवी मां सरस्वती की विधिवत आराधना भी की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही मां सरस्वती का प्रकट हुआ था। इसी कारण यह दिन शिक्षा, विद्या, संगीत और कला से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। विद्यार्थी इस दिन अपने पुस्तकों की पूजा करते हैं और कलाकार अपने वाद्य यंत्रों को मां शारदे के चरणों में समर्पित कर उससे ज्ञान, एकाग्रता और सृजनशीलता का आशीर्वाद मांगते हैं। इन स्थानों पर बच्चों से अक्षर लिखवाने की परंपरा भी निभाई जाती है। इसे विद्या आरंभ कहते हैं। बसंत पंचमी केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एक जीवन को सकारात्मक दिशा लेने वाला उत्सव है। यह पर्व हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का संदेश देता है। जिस तरह बसंत ऋतु में प्रकृति शीत ऋतु की कठोरता को पीछे छोड़कर नई कोपलों, फूलों और हरियाली से सजीव हो उठती है, उसी तरह यह दिन हमें भी अपने जीवन में अज्ञान, नकारात्मक और निराशा को त्याग कर ज्ञान, आशा और उत्सव को अपनाने की प्रेरणा देती है। इस दिन पीले रंग में कपड़े पहनना और पीले मीठे चावल, केसरिया भात का सेवन करना शुभ माना जाता है। पीला रंग ऊर्जा, शुद्धता और बसंत का प्रतीक। ग्रामीण इलाकों में इसे नए फसल के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोग नई फसल के दाने अपने इष्ट देव को अर्पित करते हैं और समृद्धि की कामना करते हैं। छोटे बच्चे को पहला अक्षर सिखाने के लिए ये बुजुर्ग मुहूर्त है। माना जाता है कि आज के दिन पढ़ाई शुरू करने से बच्चा बुद्धिमान बनता। पंडित दयानंद पराशर के अनुसार ज्ञान और एकाग्रता बढ़ाने के लिए इन दिन ओम ए सरस्वती नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसी दिन से होली की तैयारी भी शुरू हो जाती है। कई जगहों पर आज ही के दिन होलिका दहन के स्थान पर पहला डंडा गाड़ा जाता है। अबीर गुलाब इसी दिन से लोग खेलने लगते हैं। स्नान के बाद पीले वस्त्र पहने मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने धूप दीप जलाएं और पीले फूल, सरसों या गेंदा अर्पित करें। देवी के चरणों में पुस्तक और कमल जरूर करें। किसी से वाद विवाद या गुस्सा न करें। किताबें, पेन, वाद्य यंत्रों को अनादर न करें। देव पूज के पहले भोजन न करने की यह परंपरा रही। पंडित दयानंद पराशर के अनुसार पंचमी तिथि की शुरुआत गुरुवार की रात 2:32 से होगी और शुक्रवार की रात 1:49 समाप्त होगी। इसी अवधि के भीतर मां सरस्वती की पूजा और बसंत उत्सव का आयोजन किया जाना चाहिए। शुक्रवार को सुबह 8:45 से 11:45 तक शुभ मुहूर्त है। इस अवधि में लाभ और अमृत बेला है। पूजा के लिए सबसे अच्छा समय है। इसके बाद 1:15 दोपहर तक काल बेला है, जो इस अवधि में पूजा शुभ कार्य से बच सकते हैं। फिर 1:45 से 2:45 तक शुभ बेला। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।